उत्तराखंड की वादियां जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। पहाड़ों की गोद में बसा ये राज्य प्रकृति की अद्भुत छटा से सजा हुआ है, जहां हर साल लाखों सैलानी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं, कलकल बहती नदियां और बर्फीली चोटियां किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वादियों में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां जाने से लोग कतराते हैं। कुछ जगहों का जिक्र आते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। नमस्कार दगड़ियों, मैं हूं सीमा गढ़िया और आप सभी का स्वागत करती हूं उत्तराखंड की नौनी चैनल की एक बार की बात शो सीरीज में। दीदी भूली भैजी सोना। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां इंसानों से ज्यादा भूतों का वास बताया जाता है। ये गांव अब वीरान हो चुका है और यहाँ कदम रखते ही अजीब सी सिरन महसूस होती है। स्वाला गांव, जिसे लोग भूतों का गांव भी कहते हैं, अपने खौफनाक अतीत के कारण आज भी चर्चा में बना रहता है। कहा जाता है कि इस गांव में अतीत में ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिससे इसे हमेशा के लिए एक खौफनाक रूप दे दिया। आखिर क्या है इस गांव का रहस्य? क्यों इसे लोग भूतिया मानते हैं? आइए जानते हैं स्वाला गांव की डरावनी और रहस्यमयी कहानी। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित स्वाला गांव कभी एक आम पहाड़ी गांव हुआ करता था, जहां जीवन की चहल पहल थी। लेकिन आज ये गांव पूरी तरह वीरान है। गांव में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग इसके करीब जाने से भी घबराते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस गांव में 8 भूतों का साया है, जिसने पूरे गांव का अस्तित्व ही बदल के रख दिया, जो किसी को भी यहाँ बसने नहीं देते। कहा जाता है कि साल 1952 में पीएसी की एक बटालियन इस गांव के पास से गुजर रही थी। इस दौरान एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे, लेकिन गांव के लोग उनको बचाने की जगह उनका सामान लूटकर भाग गए और जवानों की तड़प तड़प कर गाड़ी में ही मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्माएं इस गांव में भटकने लगी। जवानों की रूह ने इस गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इस गांव को छोड़कर भाग गए। तब से लेकर आज तक इस गांव में कोई भी बसने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस घटना के बाद से गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ रह रहे लोगों का गांव में रहना मुश्किल हो गया, जिससे ये पूरा गांव खाली हो गया। बताया जाता है कि यहाँ इन सैनिकों की रूह आज भी घूमती है। उन सैनिकों की आत्मा यहाँ किसी भी व्यक्ति को टिकने नहीं देती। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने सैनिकों को यहाँ घूमते देखा है। घबराए हुए ग्रामीणों ने गांव छोड़ दिया और आसपास के इलाकों में बस गए। कई बार लोगों ने दोबारा गांव में लौटने की कोशिश की, लेकिन वे ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाए। हालांकि लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जिस जगह वो गाड़ी गिरी थी वहां एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। लेकिन स्थिति में खास बदलाव नहीं हुआ। आज भी वो मंदिर यहाँ मौजूद है और यहाँ से हर गुजरने वाला व्यक्ति इस मंदिर में सिर झुकाने जरूर रुकता है। हालांकि कई अखबारों में छपी खबरों के अनुसार इस बारे में गांव वाले पलायन की वजह गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को बताते हैं, जबकि पुराने किस्से कहानियों के अनुसार हर जगह यही कहानी निकलकर सामने आती है। तो दगड़ियों, आपको क्या लगता है कि गांव वालों ने भूतों के डर से गांव छोड़ा या फिर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन कर गए? हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएगा। साथ ही हमारी एक बार की बात शो सीरीज की इस बार की कहानी आपको कैसी लगी, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने गांव से प्यार है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, आगे आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं ये भी हमको बताना ही होगा। तो फिर होगी मुलाकात अगले एक बार की बात शो के साथ। धन्यवाद।